ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर नहीं हुई। एक बरसात की कमी साफ साफ आपके चेहरों पे झलक रही है। अगर बरसात कल और परसों के अंदर हो जाती तो राजस्थान के अंदर और नागौर के अंदर जोश दुगना तिगना दिखता, लेकिन बरसात नहीं होने से कुछ किसान मायूस हुए। लेकिन राजस्थान का किसान मजबूत किसान है। पहले अंग्रेजों का राज, फिर राजाओं का राज, अकाल का साया हमेशा राजस्थान और मारवाड़ के किसान के साथ रहा। और अकाल के साये के साथ साथ अगर सबसे बड़ा धोखा हमें किसी ने दिया तो हमारे नेताओं ने सबसे बड़े धोखा दिया। आज से 50 साल फसलों के दूसरा काम नहीं किया, जिससे हम कमजोर पड़ गए। और तो और हमें सड़क पर लड़ना भी नहीं सिखाया, हमें पुलिस का डर बताया। वो नेता कहते थे कि अगर आंदोलन करोगे तो पुलिस पकड़ लेगी। आज मुझे धन्यवाद दो कि पिछले 20 साल के अंदर नागौर के जवानों को, नागौर के किसानों को और राजस्थान के जवान किसानों को जगाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से तो राजस्थान के अंदर ऐसी कोई जाति नहीं होगी, ऐसा कोई समाज नहीं होगा, ऐसा कोई धर्म नहीं होगा जिसपे अगर अन्याय हो, अत्याचार हो और खींवसर विधायक के पास वो अपनी मांग लेकर आओ और मैंने उनका साथ नहीं दिया। राजस्थान की विधानसभा के अंदर सबसे ज्यादा अगर जवान का मुद्दा कोई उठाता है, राजस्थान की विधानसभा के अंदर किसान हितों पर जब भी कोई कुठाराघात होता है और जब भी किसान विरोधी विधेयक राजस्थान की विधानसभा में आते हैं, उन विधेयकों का पुरजोर विरोध कोई करता है तो खींवसर का विधायक अकेला राजस्थान की विधानसभा में राजस्थान के तेजाजी महाराज के आदर्श को स्थापित करने की बात करता है। किसान के मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करने की बात राजस्थान की विधानसभा में करता है। और उसी का परिणाम है कि सरकार बार बार मुझे सस्पेंड कर देती है, क्योंकि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई दूसरा विधायक नहीं है और सस्पेंड करके मुझे बाहर निकाल देती है। अभी भी मैं सस्पेंड चल रहा हूँ पिछले 6 महीने से, आपको पता होगा। 1 साल के लिए विधानसभा से निकाल दिया, लेकिन मैंने वहाँ पे कहा था विधानसभा से तो आप निकाल दोगे, लेकिन राजस्थान के जवान और किसान के दिलों से आप मुझे नहीं निकाल पाओगे और मैं सड़क पर संघर्ष करूंगा। मैं तेजाजी महाराज का सच्चा भगत हूँ। जब मैंने विधानसभा के अंदर आया था तब मैंने वहाँ विधानसभा के अंदर बैठने वाले लोगों को पूछा था कि जब ये शपथ लेता है कोई विधायक तो शपथ के अंदर क्या करना पड़ता है, तो उन्होंने कहा कि शपथ ही पढ़नी पड़ती खाली। तो मैंने कहा मैं शपथ नहीं पढ़ूंगा, मैं शपथ से पहले वीर तेजाजी महाराज की जय भी बोलूंगा। और मेरे शपथ लेने से पहले 2 बार वीर तेजाजी की जयकारा करना राजस्थान की विधानसभा के अंदर लड़ाई की शुरुआत की थी। ये हमारी लोक देवताओं की संस्कृति और विरासत और हमारी आस्था में जो संकट के बादल छाए हैं, इसके अंदर निश्चित रूप से हमारे बड़े नेताओं की भूमिका है। कुछ लोग तो सत्ता के अंदर बैठे हुए वो कहते हैं कि हम तो सत्ता के अंदर है, हम हमारे किसानों समाज की बात उठाएंगे तो हमारा मंत्री पद जा सकता है, सत्ता से बाहर निकाल सकते हैं। और जो दूसरी पार्टी के अंदर बैठे हैं वो लोग कह देते हैं कि हमारी जो सरकार बनने वाली है, अपना आप वोट देंगे, कहाँ जाओगे। मैं धन्यवाद देता हूँ राजस्थान के जवान संगठनों को, चाहे वो कांग्रेस का संगठन हो, चाहे दूसरा SFI का संगठन हो, दूसरा संगठन हो। मैं जब भी याद करता हूँ सारे संगठन राजस्थान के जवान की अस्मिता और किसानों को बचाने के लिए हमेशा सड़क की। आज हमारी आस्था और विरासत संकट के अंदर आ गई। नागौर के अंदर सबसे बड़ी संख्या किसानों की संख्या है। राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा किसान है और खरनाड़ के साथ साथ पूरे राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा तेजाजी के मेले भरते हैं। उदयपुर संभाग से लेके आपके पूरे जितने भी संभाग है, हर संभाग के अंदर तेजाजी के मेले भरते हैं। और सब लोगों की एक ही पीड़ा है कि वीर तेजाजी महाराज जो 36 कौम के देवता है, लोगों ने उन्हें एक जाति का देवता बनाने का प्रयास किया, लेकिन जब भी किसान हल जोतने के लिए जाता है तो तेजाजी महाराज को अरदास करके वो खेत के अंदर जाता है। जातों के साथ साथ सबसे ज्यादा पूजा अगर तेजाजी की करते हैं तो गुजर समाज के लोग करते हैं, या तो माड़ी समाज के लोग तेजाजी की पूजा करते हैं। 36 कौम के लोग वीर तेजाजी महाराज को मानते हैं और किसान का तेजाजी असली लोक देवता है। ये राजस्थान लोक देवताओं की धरती है और विशेषकर नागौर जहाँ जम्बेश्वर भगवान भी हुए, मीराबाई का जन्म हुआ, राणाबाई नागौर के अंदर हुई, फूलाबाई हुई और बहुत से वीर इस नागौर की मिट्टी ने दी है। इस नागौर की मिट्टी के अंदर पैदा हुए और हमारे समाज का जिले का नाम भी उन वीरों ने लोक देवताओं ने रोशन किया। आज की देश की सीमाओं पे रक्षा करते हुए अगर सबसे ज्यादा साजिश कोई देता है तो शेखावाटी
रोटी के बाद अगर सीने पे गोली खा के इस भारत माता की कोई रक्षा करता है तो नागौर जोधपुर का किसान का बेटा सीने पे गोली खा के शहादत देके इस हिंदुस्तान की संस्कृति को, हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का प्रयास करता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर अगर इस तरह सरकारें बैन लगाने लग जाएगी तो मैं से पूर्व वक्ता भाई पंकज धनखड़ ने जैसा कहा था कि महिलाएं अगर खाना बनाती है और कोई हाईकोर्ट के अंदर चला गया और हाईकोर्ट ने ये बैन कर दिया कि महिलाएं खाना नहीं बनाएगी, ये क्रूरता है, तो लोग भूखे रह जाएंगे। ये मेरे पूर्व वक्ता ने कहा था। ये जब क्रूरता हो रही है इस देश के अंदर, कितने बूचड़ खाने चल रहे हैं, क्या सरकार ने बंद कर दी उन्हें? कितना अन्याय अत्याचार हो रहा है। और हाईकोर्ट ने ये भी आदेश किया था कि अंगोर पे कब्जा नहीं होगा। इस प्रदेश के अंदर कितने नदी नाले और बांधों पे भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया और सत्ता के अंदर बैठे नेताओं ने भूमाफिया जमीनों का कारोबार किया और अरबों खरबों की संपत्ति कर ली। क्या हाईकोर्ट की अवमानना नहीं हुई? हाईकोर्ट की अवमानना के नाम पर अगर हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया गया, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके अंदर आपको आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान हमने किया था। और मैं आपको एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि यहाँ से हम कलेक्ट्रेट चलेंगे और कलेक्ट्रेट पर पड़ाव डालेंगे। पड़ाव डालना नहीं डालेंगे, कहीं ऐसा नहीं हो कि पड़ाव के अंदर रात को मुझे अकेले ही बैठना पड़ा, आप घर चले जाओ। क्या पड़ाव सब लोगों को यहाँ से कलेक्ट्रेट पैदल चलना है और कलेक्ट्रेट पे पड़ाव डालना है, घेराव करना है। हमारा प्रदर्शन शांतिपूर्वक प्रदर्शन होगा। मैं नौजवानों से अपील करता हूँ कि जोश के साथ होश भी रखना है, कहीं चलते पंगा मत ले लेना सड़क पे। ये मैं आपको आह्वान करता हूँ। आज हमारा जवान आजादी के 70 साल पहले हमारा जवान बेरोजगार से तंग आकर आत्महत्या कर रहा है। किसान समर्थन मूल्य को खरीद के लिए नेताओं के घर के दरवाजे पे खड़ा है। किसान तकलीफ के अंदर है। राजस्थान की सरकार राजस्थान को रिप्रेजेंट करने की बात करती है, लेकिन राजस्थान ऐसा रिप्रेजेंट नहीं होगा। मैंने विधानसभा के अंदर कहा था कि अगर राजस्थान को रिप्रेजेंट करना है तो राजस्थान के किसान को मजबूत करना होगा, राजस्थान के जवान को मजबूत करना होगा। और जवान और किसान हाथों से मजबूत नहीं होंगे। सबसे पहले राजस्थान की सरकार को किसान का जितना भी कर्जा है उस कर्जे को राजस्थान की सरकार को माफ करना होगा। और दूसरी बात हमने कही, बिजली उत्पादन के अंदर राजस्थान दूसरे तीसरे नंबर पे, पंजाब, कर्नाटक और तमिलनाडु की सरकार जब बिजली माफ कर सकती है तो राजस्थान की सरकार को भी इस राजस्थान के किसान की पूरी बिजली माफ करनी चाहिए। तीसरी बात हमने कही थी कि प्रदेश का नौजवान बेरोजगारी से सबसे बड़ा संघर्ष कर रहा है। किसान अपने बेटों को खून पसीने की कमाई एक करके 80 डिग्री दिलाता है। सरकार लाखों डिग्रियां बांटती है, लेकिन नौकरी 100 भी नहीं निकलती, वैकेंसी नहीं निकल रही है। मैंने पीएससी के अंदर एक पैरा पढ़ा था, वर्ल्ड बैंक इतना पैसा देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का इतना पैसा आता है पीएचडी के लिए, शिक्षा के लिए और जितनी भी हमारी स्वास्थ्य की सेवाएं, अगर उस पैसे का सही सदुपयोग राजस्थान की सरकार करती तो हर साल 4 लाख जवानों को रोजगार दिया जा सकता था और 15 साल के अंदर 60 लाख सरकारी नौकरियां पिछले 15 साल के अंदर लग सकती थी और बेरोजगारी खत्म हो सकती थी। लेकिन राजस्थान की सरकार जब चुनाव आता है तब नौकरी की बात करती है और 15 लाख नौकरी की बात करने वाली वसुंधरा भूल गई। ने तो हमारे संविदा कर्मियों को नियमित किया और ने दूसरे बेरोजगार भाइयों के लिए राजस्थान में नौकरियां वैकेंसी निकाली। मैंने आह्वान किया कि 5 लाख खाली पद भरे और जब तक खाली पद नहीं भरे तब तक 10,000 रुपए बेरोजगारी भत्ते के रूप में राजस्थान के जवानों को सरकार दे। तीसरी बात हमने कही थी कि जब हम गाड़ी देते हैं वो लोकायुक्त कर सके, ऐसा मजबूत लोकायुक्त राजस्थान के अंदर होना चाहिए। कानून